हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्यदेव त्रिपाठी आप लोगों का एसएसटी क्लासेज में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं आप लोगों की पढ़ाई के लिए, आपके हेल्प के लिए क्लास 9, 10, 12 के मैं साइंस का वीडियो अपलोड करूंगा। सो इसी क्रम में आज मैं क्लास 10 के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ पार्ट का अपलोडिंग कर चुका हूं और आज मैं उसके कुछ पार्ट का वीडियो बनाने जा रहा हूं। हम आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और समझ में बिल्कुल आएगा। हम एग्जांपल आपको ऐसा देंगे जिससे समझ में आपको आ जाए। और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लास्ट में जरूर कमेंट करिएगा वीडियो आपको कैसा लगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नया होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा आज का जो पहला टॉपिक है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक, तो प्रकाश का जो पहला गुण है, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। डियर स्टूडेंट्स, हमें कौन चीज दिखाई देती है? हमें चीज वही दिखाई देगी जिसका अपना कोई कलर हो, कोई रूप हो, कोई आकार हो, वही वस्तु हमें दिखाई देती है। लेकिन जिसका अपना कोई रंग ही नहीं है, कोई रंग ही नहीं है, कोई आकार ही नहीं है, वह वस्तु हमें कैसे दिखाई देगी? तो प्रकाश भी वैसे ही होता है। ये स्टूडेंट्स, प्रकाश की जो किरणें होती हैं, इनके भी मतलब रेंज होते हैं। जैसे कुछ किरणें होती हैं जो निकलती हैं, हमें दिखाई नहीं देती। जैसे हम टीवी चलाते हैं, आप भी टीवी चलाते होंगे, रिमोट कंट्रोल दबाते हैं तो उसमें से किरणें निकलती हैं। वो किरणें विजुअल नहीं होती हैं, वो किरणें हमें दिखाई ही नहीं देती हैं, लेकिन फिर भी हम चैनल को ऐसे दबाते हैं, बदल जाता है, उसमें से किरणें निकलती हैं। अब उसको आप अपने मोबाइल के कैमरे से देख सकते हैं। जब आप मोबाइल के कैमरे के सामने उसे जलाएंगे तो आपको दिखाई देगा। वो माइक्रोस्कोप की सहायता से आप देख सकते हैं। तो किरणों के रेंज भी हैं, उनके मतलब उनके अपने रेंज हैं, किस रेंज से आपका विजुअल होगा। तो हमारी जो प्रकाश की किरणें होती हैं, ये स्वयं दिखाई नहीं देती। अब आप ये मत कहिएगा कि सर मुझे सफेद दिखाई देता है, लाल पियर। इसका मैंने डाउट कल ही क्लियर कर दिया था। ये डिपेंड करता है कवर पे। जिस सोर्स से, जिस स्रोत से प्रकाश की किरण निकल रही है, उसका कवर कैसा है। लाल है तो लाल रंग की किरणें निकलती हुई दिखाई देंगी, पीला है तो पीले रंग की दिखाई देंगी। यदि उसका कवर हरे रंग की है तो उसमें से किरणें हरे रंग की निकलती हुई दिखाई देती हैं। और भी कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे हमने कमरे में गया, हम क्या खोज रहे हैं, हम मान लीजिए कमरे में गए और हम कोई वस्तु, जैसे हम किताब खोज रहे थे, किताब हमें नहीं मिला, हमने बल्ब का बटन ऑन किया और तुरंत प्रकाश आ गया कमरे में और हमें तुरंत किताब दिखाई दिया और हमने किताब को ले लिया। ठीक, तो हमें दिखाई तो स्वयं नहीं देता, लेकिन इसके उपस्थिति में वस्तु हमें दिखाई देती है। इसी तरह से कोई भी वस्तु हो। जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट है कि प्रकाश की किरण सरल रेखा में गति करती है। जो प्रकाश की किरणें होती हैं, ये एक सीधी रेखा में जाती हैं। अब हम कह दिए, आप मान लिए। चलिए इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर ए लिखा है और यहां से इस पे प्रकाश की किरण पड़े ऐसे, तो आप देखोगे कि ये आपका ए यहां बनता हुआ दिखाई देगा, इस पे यहां, ठीक है ना। ये ए आपको यहां बनता हुआ दिखाई नहीं देगा, ये ए आपको यहां बनता हुआ दिखाई नहीं देगा, ये ए आपको यहां बनता हुआ दिखाई ठीक इसके सामने बनता हुआ दिखाई देगा। या मान लीजिए यहां यस लिखा है और यहां से सीधे मान लीजिए प्रकाश की किरण से, मान लीजिए आपने टार्च जलाया ऐसे, तो इसमें से ढेर सारी किरणें निकलेंगी, इसे प्रकाश पुंज कहते हैं। यहाँ सामने एक पर्दा है, तो आप देखोगे ये यस आपको यही बनता हुआ दिखाई देगा इस पर्दे पे। ये यदि आपका पर्दा है तो यस ठीक इसके सामने बनता हुआ दिखाई देगा। इससे ये प्रूफ हो जाता है। यदि ये यस यहाँ बनता, यहाँ बनता, तो हम कहते कि प्रकाश की किरणें क्या कर सीधी रेखा में नहीं चलती हैं। लेकिन ठीक सामने बना, यहाँ ये ए ठीक ए के सामने बना, तो या यस ठीक यस के सामने बना, तो इस तरह से हम ये यहाँ बना, इसका मतलब प्रकाश की किरण ऐसे गई और प्रकाश की किरण ऐसे गई। इस तरह से हम कह सकते हैं, इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो जाता है कि प्रकाश की किरणें एक सीधी रेखा में गति करती हैं। ठीक है ना, डाउट क्लियर हुआ, समझ में आया? चलिए कोई बात नहीं है, समझ में आना भी चाहिए। और लास्ट में कमेंट करना जरूर मत भूलिएगा। नेक्स्ट नंबर तीसरा क्या है
ये प्रकाश की जो किरणें होती हैं निर्वात में भी गमन कर सकती हैं, अर्थात प्रकाश को जाने के लिए, उनका प्रोपागेट होने के लिए, उनका प्रोपागेशन होने के लिए, गमन करने के लिए, असंभान होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे ये माध्यम कौन सी बला है। माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप जानते हैं माध्यम का मतलब होता है एक ऐसी वस्तु या एक ऐसा पदार्थ, कुछ भी हो सकता है, जिसके द्वारा कोई कार्य संपन्न किया जा सके। जैसे मान लीजिए आप मुंबई जा रहे हैं, तो आप मुंबई जा रहे हैं तो मुंबई आप पहुंचे किससे? ट्रेन से। तो मुंबई जाने का काम संपन्न हुआ, जाने का काम संपन्न हुआ किसके? बाय ट्रेन। तो ट्रेन मेरा क्या हो गया? मुंबई तक जाने का माध्यम हो गया। इसी तरह से हम आपको क्या है, आपको साइंस समझना है। अब आपको साइंस समझना है तो आपको क्या चाहिए? स्कूल बंद चल रहे हैं, कॉलेज बंद चल रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, आपने मोबाइल उठाया और यूट्यूब को खोला और सर्च मार दिया वीडियो लेक्चर ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो तुरंत आपके समझ में आया, आपने देखा, आपके समझ में आ गया। तो ये जो मोबाइल है ये मेरा क्या हो गया? जो मोबाइल है ये आपका क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स? ये आपका माध्यम हो गया क्या? साइंस समझने का, या मैथ समझने का, या इंग्लिश समझने का। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आना चाहिए और आएगा भी। आपको गर्मी, आप कमरे में हैं, बैठे हुए हैं, आपको बड़ी तेज गर्मी लग रही है, अरे यार बड़ी गर्मी हो रही है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। बल्ब को ऑन किए, खटाक से फैन चलने लगा और आपको गर्मी से छुटकारा मिल गई। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ आपको क्या चाहिए थी? ठंडी हवा। ठंडी हवा मिली किसके द्वारा? पंखे के द्वारा। तो पंखा क्या हो गया? माध्यम हो गया। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा, बिल्कुल कहीं मत जाइएगा, आप सिर्फ समझते रहिएगा। तो ये स्टूडेंट्स ये वही माध्यम है। ठीक है ना? जैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो हमें साइकिल की, मोटरसाइकिल की, जीप की, बस की, ट्रेन की आवश्यकता होती है। ऐसे प्रकाश की किरणें होती हैं कि ये इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, इनके प्रोपागेशन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सूर्य की प्रकाश की किरण पृथ्वी पे आती है, ठीक है ना? तो सूर्य के प्रकाश की किरण जब पृथ्वी पे आती है तो आप ये जानते हैं कि हमारे पृथ्वी से कुछ ही किलोमीटर ऊंचाई के बाद कोई वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं है मतलब फ्री स्पेस है डियर स्टूडेंट्स। फ्री स्पेस, फ्री स्पेस मींस, फ्री स्पेस मींस क्या हुआ? फ्री स्पेस मींस हुआ, फ्री स्पेस मींस हुआ निर्वात। ठीक, फ्री स्पेस मींस क्या हुआ? निर्वात हुआ। तो प्रकाश की, तो पहले प्रकाश की किरण कहां से आती है? फ्री स्पेस से होते हुए वायुमंडल में प्रवेश करते हुए तब पृथ्वी पर आकर गिरती है। तो इस तरह से यह प्रूफ हो जाता है कि प्रकाश की किरण निर्वात में भी चलती है, अर्थात प्रकाश गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की। जो प्रकाश की किरणें होती हैं ये पारदर्शी माध्यमों में से आर पार गुजर जाती हैं। पारदर्शी देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो मेरे माध्यम होते हैं ना, ये माध्यम हमारे जो होते हैं, आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे। माध्यम जो हमारे होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एक ऐसे माध्यम होते हैं पारदर्शी माध्यम, जो ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं, जिसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं, प्रकाश के किरणों का अधिकांश भाग, मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइट कैन पासिंग थ्रू, मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइट कैन पासिंग थ्रू, जो प्रकाश के किरणों का अधिकांश भाग, उसमें से एक पार से दूसरी पार गुजर जाता है। जैसे कांच हो गया, आप समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। बल्ब, आप बल्ब का जो कवर है डियर स्टूडेंट्स, वो कैसा है? कांच का। बात समझ में आ रही है? तो कुछ ऐसे मीडियम होते हैं जिसमें प्रकाश की किरणें, अब ये मत कहिएगा, देखिए यदि उस पर एक तरफ लेप लगा दिया जाए, पेंट, तो आप वो क्या हो जाएगा? वो पानीदार चिकना सत्ता हो जाएगा, तो वहां रिफ्लेक्शन हो जाएगा, प्रकाश की किरण एक पार से दूसरी पार तक। कांच की बात करें, वो मिरर हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये हमारा क्या हो गया? तो ये हमारा पारदर्शी माध्यम। दूसरा होता है कि जो अपारदर्शी माध्यम में से प्रकाश की किरण नहीं गुजर सकती, तो एक दूसरा है नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम। जैसे हमारा क्या हो गया? काठ हो गया, लकड़ी, लकड़ी को सामने रख दिए, टार्च जलाएंगे आप तो देखेंगे प्रकाश की किरण, उधर देखोगे अंधेरा था, अंधेरा ही है। लेकिन बीच में यदि कांच को रख दिए, टार्च जलाए, तो इधर तो उजाला हो ही है ही, प्लस उधर भी उजाला हो गया।
तो उधर उजाला होने का मतलब क्या, प्रकाश की किरण उस कांच में से निकलकर उस पार गई। अब हमने जब लकड़ी को रखा तो प्रकाश तो उधर अंधेरा ही है, मतलब प्रकाश की किरण उस पार नहीं जा पाई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं वो अपारदर्शी माध्यम, ये पारदर्शी माध्यम। दूसरा नंबर है, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि प्रकाश की किरणों को, जब प्रकाश की किरणें जो चलती हैं तो डियर स्टूडेंट्स उसमें होता क्या है, उसमें फोटॉन भी होते हैं। इसका डिस्कस आप ऊपर की कक्षाओं में अच्छे से समझेंगे, क्लास 12 में जब जाएंगे आप तब इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब मान लीजिए कोई ऐसे मीडियम से गुजर रहा है जो विरल है, विरल का मतलब जिनके कण दूर दूर है, जैसे मेरे वायु हो गए, हवा, तो हवा में प्रकाश क्या होता है, वायु के कण परस्पर दूर दूर होते हैं। इसको एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हो। हवाएं चलती हैं तो टहनी झुक गया, फिर उठ गया, फिर झुक गया, फिर उठ गया। तो झुकने का मतलब क्या, इस पे कोई लोड पड़ा, लोड पड़ा तो झुक गया। बात समझ में आ रही है? जैसे ये देखिए, ये मेरा हाथ है, ठीक, इस पे हमने रखा है, झुक गया, हाथ हटाए, खड़ा हो गया, फिर झुक गया, फिर खड़ा हो गया, मतलब टहनी झुक जाती है, मतलब उस पर से कोई गुजरता है, उस पर कोई आता है तो झुक गई। फिर उठ गया, मतलब कुछ नहीं है, कोई लोड नहीं तो उठ गया। फिर झुक गया, मतलब फिर कोई आ गया। तो जब हवाएं चलती हैं तो पेड़ की टहनियां ऐसे ही झुकती है, उठती है, झुकती है, उठती, छिक 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 छिक। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वायु में कण होते हैं। कैसे होते हैं? कॉन्टिन्यूअस नहीं झुकता, ना तो कॉन्टिन्यूअस उठता, मतलब आया, झुक गया, फिर खड़ा हो गया, फिर कोई आया, फिर झुक गया, फिर उठ गया, मतलब कण होते तो हैं लेकिन दूर दूर होते हैं। अब मान लीजिए कांच है, बताओ भाई, अब कांच तो हमें दिखाई देता है, तो कोई चीज हमें दिखाई कैसे देता है, हमें वही चीज दिखाई देता है। चलिए एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। हमने आंख मूंदा, एक चुटकी ऐसे नमक लिया, आंख मूंद के ऐसे फेंक दिया, आंख खोल के देख रहे हैं भाई नमक कहाँ गया, नहीं दिखाई दे रहा है। अब हमने क्या किया, आंख को मूंदा और ऐसे फेंक दिया नमक, उठाया फेंका, उठाया फेंका, उठाया फेंका, उठाया फेंका। अब आंख खोल के देख रहे हैं, ढेर नमक, नमक, ढेर सारा नमक, ढेर सारा नमक। क्यों? इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है, पहले नहीं दिखाई दे रहा था, क्यों? क्योंकि कण कम थे, एक चुटकी नमक था, बहुत मामूली नमक था, तो नहीं दिखाई दिया। अब ढेर सारा दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि ढेर सारे कण हो गए। इसी एक्सपेरिमेंट से पता चलता है जब कण, वही चीज हमें दिखाई देता है जिसके कण पास पास हो। तो डियर स्टूडेंट्स, कांच हमें दिखाई देता है, जल हमें दिखाई देता है, इसका मतलब उसके कण पास पास होते हैं। अर्थात जब प्रकाश की किरण वायु में जितनी तेजी से जाएगी, अब देखो एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, आ जाओ भाई, आ जाओ, चलो देख लेते हैं। मान लेते हैं ये एक फील्ड है, इसमें ऐसे गड्ढे हैं, इसमें ऐसे गड्ढे हैं, बात बूझ रहे हैं? चलिए बहुत बढ़िया। एक उतना बड़ा फील्ड ये भी है, इसमें भी ये गड्ढे हैं, बूझ रहे हैं? चलिए बूझना भी चाहिए, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना मेरे भाई। अब आपको कह दिया जाए भैया दौड़, मान लेते हैं ये एक आदमी ए है, या लड़का है जिसका नाम आंसू है, ये एक लड़का है इसका नाम आंसू है, इसको कह दिया गया भैया दौड़, ये इसमें दौड़ रहा है। एक लड़का है इसका नाम है प्रियांशु, या मान लेते हैं इसमें भी भैया आंसू दौड़ रहे हैं, ठीक है ना? अब ध्यान दीजिए, इसमें ये सिर्फ 4 गड्ढा है मेरे भाई, आंसू इसमें दौड़ रहा है, इसमें दौड़ लिया, अब कहा गया भैया इसमें भी दौड़। अब आंसू जब इसमें भी दौड़ेगा, इसमें भी दौड़ेगा, तो तेज किसमें दौड़ेगा? तो आपका आंसर क्या होगा? इसमें तेज दौड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें गड्ढे कम है, इसमें गड्ढे कम है, इसे यहाँ कम बचना पड़ेगा, लेकिन यहाँ जगह जगह पे गड्ढे हैं, इसे बचकर दौड़ना, यानी ये दौड़ नहीं पाएगा, ऐसे कदम बचा बचा के रखेगा, ऐसे बचा बचा के रखेगा कि कहीं गड्ढे में ना गिर जाए, कहीं गड्ढे में ना गिर जाए, कहीं गड्ढे में ना गिर जाए। तो इसलिए यहाँ ये इसका स्पीड आंसू का कम होगा और यहाँ आंसू का स्पीड ज्यादा होगा। ठीक उसी तरह से मेरे भाई, इसको मान लो वायु, अब इसको हम वायु मान लेते हैं और इसको हम कांच मान लेते हैं। अब बताओ तो ज्यादा किसमें जाएगा? तो एकदम कंफर्म हो गया, इसमें प्रकाश की किरण तेज जाएगी, बहुत फास्ट जाएगी,
और इसमें स्लो जाएगी, इसमें स्लो जाएगी। बात समझ में आई? चलो ठीक है, वही है, भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। कैसी होती है? अलग अलग होती है मेरे भाई। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर लिखिएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल 1 सेकंड में 3 गुणे 10 पर पावर 8 मीटर जाती है। बड़ी तेज। सोचो, 3 गुणे 10 पर पावर 8, 3 गुणे 10 पर पावर 8, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये स्टूडेंट बूझ रहे हैं ना? मतलब 3 के बाद 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड। इतना तेज जाएगा। सोचो सोचो, 1 सेकंड में इतना मीटर जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरे बाप, 30 करोड़ मीटर जाएगा 1 सेकंड में। कौन जाएगा? प्रकाश जाएगी। कहां जाएगी? वायु अथवा निर्वात में। लेकिन यदि यही कांच में जाए तब नहीं जाएगी, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गड्ढा न चेहरे अभी इसके पहले एक्सपेरिमेंट करके हमने आपको दिखाया था, एक लड़का आंसू नहीं दौड़ पा रहा था। ठीक, अगला नंबर देखते हैं। चमकदार या पानीदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। देखो, मान लेते हैं कांच है, ठीक, प्रकाश की किरण ऐसे आएगी तो ऐसे निकल जाएगी। बूझ रहे हैं ना? चलो बूझना भी चाहिए। आएगी और जाएगी। लेकिन अगर इस कांच पर ऐसे लेप लगा दिया जाए, आप देखते हैं ना, जिसमें शीशा देखते हो, बार कंघी करते हो, हीरो बनते हो ना? हाँ, साइंस में हम जीरो से हीरो बना देंगे। आप वीडियो को फॉलो करो और देखो बस। तो ये वही है, एक तरफ पॉलिश लगा है। अब यदि यहां से आप टार्च जलाओगे तो इधर नहीं जाएगा, क्या होगा? इधर आ जाएगा। तो यही परावर्तन हो गया। इसी को परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के किरण का किसी पॉलिशदार अथवा चमकदार सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस आने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये स्टूडेंट, चमकदार या पॉलिशदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। बात समझ में आई? बहुत अच्छे, आगे देखते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। विचलित होने का मतलब हट जाता है। ठीक है ना? जैसे मान लेते हैं, देखो इसको एक्सपेरिमेंट करके देखो। मान लो ये ऊपर का भाग हमारा वायु है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एयर। नीचे मान लेते हैं कांच। अब देखो भाई, कांच है तो कांच हमें दिखाई देता है, तो ये कांच के कण हो गए जिससे मिलकर के कांच बना है। ठीक है, अब प्रकाश की किरण आएगी, यहां पड़ेगा। अब यहां से कांच आ गया मेरे भाई, यहां से यहां तक क्या था? वायु था। ये सब वायु है, वायु में आ रहा था। ठीक, जब इसमें आएगा देखो, तो ये यहां आएगा ना, तो ये कांच है, ये इसे फैलने नहीं देगा। क्या करेगा? इसे सिकोड़ देगा। तो ये जब इसमें प्रवेश करेगा तो कुछ ऐसे झुक जाएगा। ठीक है ना? लेकिन लग रहा है कि यदि ये इसका रियल मार्ग ये है, लेकिन ये इधर से नहीं जाएगा, इधर से जाएगा, ऐसे झुक जाएगा। और इसको यदि ऐसे मिला दें, इसको नॉर्मल कर दें, जिसको हम अभिलंब कहते हैं, तो ये स्टूडेंट्स, ये हमारा हो जाएगा अपवर्तन कोण, ये हमारा बन जाएगा आपतन कोण। ये सब आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, आप घबराइए मत। तो देखिए, ये अपने मार्ग से हट गया, ये वायु में था, वायु से जब कांच में आया तो ऐसे झुक गया। जबकि रियल था कि ये ऐसे जाता, लेकिन ऐसे नहीं जा रहा है, बल्कि जब यहाँ आया, दूसरे माध्यम में प्रविष्ट हुआ, तो ये ऐसे अपने मार्ग से हट गया। तो प्रकाश के किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से हटने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यही हो गया विचलन। अब आपसे पूछे विचलन कितना हुआ, तो डियर स्टूडेंट्स, ये है आपका विचलन। ये आपका रियल मार्ग है, ठीक है ना? मतलब जाता,
ये जाने वाला मार्ग यही था, लेकिन इधर से नहीं गया, गया इधर से। तो इसके और इसके बीच में ये जो गैपिंग है, यही आपका विचलन है, यही आपका क्या है, विचलन है। तो आई एम श्योर वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो हम फिर कल अपलोड करेंगे। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो हमें साहस मिलता है। आप लोग जो मुझे प्यार सपोर्ट दे रहे हैं, कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि आप लोगों का प्यार मुझे ऐसा आपका प्यार सपोर्ट मिलता रहे। मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा लेक्चर प्रस्तुत करूंगा और आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच, गुड लक फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।